हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो इसको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटर को बढ़ा के बाइक को या स्कूटी को एक्सेलरेट किया जाता है। इसी तरीके से रिटार्डेशन में ब्रेक जब लगाते हैं तो बाइक या स्कूटी क्या होने लगता है? रिटार्ड होने लगता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन ये दोनों ही वेलोसिटी से लिंक्ड है। किस तरीके से लिंक है, ये अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात एक्सेलरेशन होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर लें। तो एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज in velocity is defined as acceleration. Rate of change in velocity is defined as acceleration. रेट निकालने का, ये वेलोसिटी में रेट किसके रिस्पेक्ट में आपको रेट निकालना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से रेट निकालने का दो तरीका होता है। एक डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और एक होता है डी वी बाई डी टी। इन दोनों में अंतर कहाँ है? ये फाइनाइट टाइम इंटरवल में निकाला हुआ एक्सेलरेशन है। ये नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल में, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल में निकाला हुआ एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? एवरेज एक्सेलरेशन। और ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज में डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है। मतलब यदि मैं यहाँ पे डेल्टा वी लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया डेल्टा वी का मतलब, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस तरीके से आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। यदि मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी तरीके से आफ्टर टाइम टी उसका वेलोसिटी हो गया वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहाँ पे एट टाइम टी हो गया ये। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया ये? वी एक्स माइनस यू एक्स आई कैप, वी वाई माइनस यू वाई जे कैप प्लस वी जेड माइनस के, क्या हो जाएगा? वी जेड माइनस यू जेड के कैप। ये कुछ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और यदि इसमें टाइम इंटरवल से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू इस केस में तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर यू बाई टी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ये बाई टाइम कर देंगे तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इस पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसा सिचुएशन था, टी इक्वल टू जीरो पे कुछ ऐसा सिचुएशन था। आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकेंड इसको देखा गया कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड आ रहा है। टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये 20 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड आ रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है
और क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। बन चुका है। क्या आया है देखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी आप ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 जे कैप। ये ऊपर जा रहा है ना, तो मैं 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ। और v इक्वल टू हो जाएगा -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। u इक्वल टू 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देखिए इनिशियली ये ऊपर जा रहा था तो 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, फाइनली ये नीचे आ रहा है तो -20 मीटर पर सेकेंड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो। तो चेंज इन वेलोसिटी जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, डेल्टा v का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? डेल्टा v आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल -20 आई -10 जे। फाइनल माइनस में है, इनिशियल प्लस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने किया है डेल्टा v को v माइनस यू मैंने कर दिया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, तो ये आ गया। तो फाइनली आ गया ये -30 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो ये हो जाएगा -30 बाई डेल्टा टी। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड डाउनवर्ड। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किस में आया है? ये जे कैप में आया है एक्चुअली। ठीक है, मतलब माइनस जे का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं दे सकता हूं आपको। मान लेते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था और फिर वो इस तरफ जाने लगा। मान लेते हैं t इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से वो इस तरफ जा रहा था और आफ्टर t इक्वल टू √2 सेकेंड, आफ्टर √2 सेकेंड इसको देखा गया कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाने लगा। इनिशियली ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था और आफ्टर t इक्वल टू √2 सेकेंड ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर के डायरेक्शन में जाने लगा। बताइए कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए इसके इनिशियल वेलोसिटी की यदि बात की जाएगी तो ये x डायरेक्शन में है, तो ये 20 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए आप। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u वेक्टर क्या हो जाएगा? 20 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 20 जे कैप। और टाइम इंटरवल क्या हो गया? √2 सेकेंड। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या? डेल्टा v माइनस डेल्टा u बाई 2 बाई टाइम। तो ये क्या हो गया? डेल्टा v 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप बाई टाइम कितना है? √2, ये आ गया। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन यदि वेक्टर फॉर्म में आप लिखें तो ये आ जाएगा 10√2 आई कैप, ठीक है, माइनस 10√2 जे कैप। मतलब इसका यदि एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये x है, ये y है, और देखिए इसमें क्या आया है? x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस तरफ है। x पॉजिटिव y निगेटिव, ये एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। x पॉजिटिव y निगेटिव, सॉरी ये तो j है ना, 20/√2, ये j कैप है, ये i कैप है। ठीक है, मतलब प्लस y एक्सिस माइनस x एक्सिस, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस x एक्सिस, ये प्लस y एक्सिस और माइनस x एक्सिस, तो प्लस y एक्सिस इस तरफ है एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, प्लस y एक्सिस माइनस x एक्सिस। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन। इसके यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा? √200 + 200, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल।
तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक्स निगेटिव है और वाई जो है इसका पॉजिटिव है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, कुछ ऐसा वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, होता है ना। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई बाई डी टी जे कैप डी वी जेड बाई डी टी के कैप, तो अब ये निकल गया एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड प्लस ए जेड स्क्वायर्ड, ऐसे करके आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक हो गया कि आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा मिलेगा आपको, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन था, तब आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। कई बार ऐसा होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट इक्वेशन मिलेगा, किसका, वेलोसिटी का। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है कि एक्सेलरेशन कैसे लिखा जा रहा है, डी वी बाई डी टी। यदि दोनों ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, डी एस बाई डी टी। आप ऐसे कर दो और यहाँ पे लिख दो डी वी बाई डी एस, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा वी डी वी बाई डी एस। और इस तरीके से आप एक्सेलरेशन के इक्वेशन को कैलकुलेट कर लोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वेशन को कैलकुलेट कर लोगे। मतलब ये कब यूज होगा, जब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, और ये वाला कब आप इक्वेशन ये कब यूज कर सकते हो, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, तब आप ऐसे करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हो। आप समझ रहे हो। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो गई। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन कहीं पे दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। आपको फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ at t equal to 0 second, if at t equal to 0 second velocity was 0, वेलोसिटी 0 था t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एक को क्या लिख देंगे आप, डी वी बाई डी टी लिख देंगे, तो ये टी स्क्वायर प्लस 4t हो जाएगा। तो डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी प्लस 4t डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 था और 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालना था, तो इसका dv हो गया, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 हो गया, टी क्यू बाई 3 0 to 2, और टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 to 2। अब आप पुट करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ गया, 8/3 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 4/2 मीन्स ये 8 आ गया, ये आ गया ना 2 स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 2 आ गया, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया 24 प्लस 8 32/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का यूज किया है। मैं जान रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से मिलता है, तो जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसी में यदि ये वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहता तो हम लोग क्या करते, यहीं पर यदि एक्सेलरेशन का इक्वेशन ना दे करके ये वेलोसिटी का इक्वेशन होता तो हम लोग क्या करते,
डिफ्रेंशिएट करके सीधा निकाल लेते, dv/dt कर देते, ये एक्सेलेरेशन निकल जाता, ठीक है, ये आ जाता 2t + 4। अब यहाँ पे 2 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन निकालना होता तो 2 × 2 + 4 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलेरेशन हो जाता। इस तरीके से इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। यदि वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो तो उस केस में वो रिटार्डेशन ना होकर के एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। मीन्स यदि वेलोसिटी नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और यदि एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे, ना कि रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है। समझ गए? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये भी एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये भी एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो यहां पे ये रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, यहां पे भी ये रिटार्डेशन है, ठीक है। समझ रहे ना? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, ये भी रिटार्डेशन है, ठीक है। तो क्या इस पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि जरूरी थोड़ी है कि एक ही लाइन पढ़ो, हो सकता है कि इंक्लाइन कोई ना कोई एंगल बना रहा हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से, तब फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? तो आप याद रखिएगा, ये तो आप समझ गए। ये कब यूज हो सकता है? ये फॉर 1D मोशन, ये फॉर 1D मोशन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात हो गई। यदि 2D और 3D मोशन है और वहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की यदि बात की जा रही है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए भी मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं। देखिएगा, यदि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ π/2 से ज्यादा एंगल बना रहे हो, थीटा यदि ग्रेटर देन π/2 है, ठीक है, तो उस केस में इसका जो मोशन होगा ये रिटार्डेड मोशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन कहलाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यदि निगेटिव आ गया तो ये क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ π/2 से कम या π/2 के बराबर एंगल बना रहे हो, उस केस में एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इस केस में क्या हो गया? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो गया, है ना। पॉजिटिव हो या 0 आ जाए तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन के दौरान, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन एक तरीके से हो रहा है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन जनरली यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया और रिटार्डेशन हो गया, ऐसा नहीं है।
इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर कीजिए। वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, उस केस में वहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा, वो फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं, वेलोसिटी का इक्वेशन है t² माइनस 4t। t² माइनस 4t ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। आपको कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि किस टाइम इंटरवल में रिटार्डेशन हो रहा होगा, किस टाइम इंटरवल में रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो इसके लिए सबसे आसान मेथड क्या है कि आप एक्सेलरेशन निकाल लो, dv/dt कर दो, तो क्या आ गया 2t माइनस 4 आ गया, 2 कॉमन कर लिए, t माइनस 4 आ गया, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। इसमें से आप t कॉमन कर लिए तो t माइनस 4 आ गया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करना है, ये इसमें आई जे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे एक ही लाइन पर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2t माइनस 4 एक्सेलरेशन, t इंटू टी माइनस 4 ये वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हो गया। ये जब निगेटिव होगा तो रिटार्डेशन होगा, ये जब पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 आएगा ना, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आप इंटरवल बना लीजिए, t = 0, 0 पे ये पूरा का पूरा 0 आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया 4, यही इंटरवल आएगा ना। यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू, ये कब कब 0 आ जाएगा, t = 0 पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा, t = 2 पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा, और t = 4 पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। अब किसी इंटरवल में एक वैल्यू पुट करके पता कर लीजिए कि वो निगेटिव पॉजिटिव है या नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग बाकी इंटरवल में, कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल में साइन बता सकते हैं। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिएगा। जैसे मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 1 - 4 निगेटिव, ये आएगा 1 - 4, 1 - 2 निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और ये 1 तो पॉजिटिव होगा। ये मतलब ये 1 टाइम t = 1 पे ये पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके बाद निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर तो t = 0 के इस तरफ तो जाना नहीं है, टाइम निगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है 2 से 4 सेकेंड पे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 से 4 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। तो 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड रिटार्डेशन वाला इंटरवल होगा। ठीक है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर तो इस तरीके से आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताऊंगा।